रिजल्ट्स आने वाले हैं, चाहे 10th के हो या 12th के हो। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में जेईई के रिजल्ट्स जो अनाउंस हुए उसमें आपने देखा कि बहुत सारे लड़कों ने जो है अच्छे ग्रेड से सिलेक्शन हासिल किया, और आपने ये भी देखा कि दैट वन ऑफ द स्टूडेंट जिसको कि कुछ एक दो पॉइंट से छूट गया था सिलेक्शन, तो ही कमिटेड द सुसाइड। तो ये जो सुसाइड होता है ये थॉट्स आना इट्स नेचुरल, क्योंकि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपका रिजल्ट नहीं आया तो मायूसी तो होती है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने मेहनत की होती है और आप एक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता है। और ऊपर से एक और चीज़, इस बच्चे, एक तो इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता, दूसरा इसके पेरेंट्स का प्रेशर भी इसके ऊपर होता है। अब पेरेंट्स को फेस कैसे करूं मैं? और बहुत सारे ऐसे बच्चे कि जिनके पास हिम्मत नहीं होती है पेरेंट्स को फेस करने की, और वो एक एस्केप, एक जो हालात से निकलने का एक तरीका जो इनको सूझता है वो ये सूझता है कि दैट हम कमिट करेंगे सुसाइड। तो ये सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। बट ये ऑप्शन किसी बच्चे के जहन में क्यों आता है? इसका रीज़न होता है कि प्रेशर होता है इस बच्चे के ऊपर परफॉर्म करने का, बेहतर से बेहतर नतीजा या सिलेक्शन जो है, वो सिलेक्शन किसी सीट के लिए, चाहे कोई भी हो एग्ज़ाम हो, उसके लिए सिलेक्शन वो एक प्रेशर होता है कि नहीं आपने सिलेक्ट होना ही होना है। या समटाइम्स क्या हो जाता है, आपके दोस्त का बच्चा सिलेक्ट हो गया, या इसी का दोस्त सिलेक्ट हो गया, या आपको कोई रिलेटिव सिलेक्ट हो गया, तो उससे क्या हो जाता है, और जब आपका बच्चा नहीं होता है तो उससे क्या, उससे मसला बन जाता है कि दैट आपके बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, और आप भी उसका आप भी उसकी एक वजह होते हो कि जिसकी वजह से फिर बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। ये बच्चा उसके बाद वर्थलेस फील करता है, उसके पास हिम्मत नहीं होती है फेस करने की। तो पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस है यहाँ पे कि दैट अपने बच्चे, अब जो परफॉर्मेंस इसने दी है, हर एक अल्लाह से अलग अलग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी लेके आया होता है। सभी बच्चों का रिजल्ट एक जैसा कैसे होगा, क्योंकि एबिलिटी तो डिफरेंट होती है ना। अगर हिसाब लगाए कि अब इसको जो बच्चे को एबिलिटी मिली है वो आप ही से तो मिली है ना, जेनेटिक होती है ना, एक किस्म की एबिलिटी जेनेटिक होती है, दूसरी होती है एक्वायर्ड, जो इंटेलिजेंस होती है एक्वायर्ड इंटेलिजेंस, वो बाद में। लेकिन पहले जेनेटिक्स का भी तो खेल है ना, ये आप ही की जीन्स है, आप ही की इंटेलिजेंस है जो ट्रांसफर हुई है। तो ये जो बच्चे के ऊपर जो प्रेशर आता है, पेरेंट्स के लिए एडवाइस है कि ये प्रेशर बच्चे के ऊपर ना हो, क्योंकि आपका बच्चा इंपॉर्टेंट है, उसका रिजल्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसकी जान इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो है, आप बच्चे के साथ बात करके ये नहीं बोलना है कि शायद ये किया होगा, शायद यह यहाँ गलती की होगी, शायद वो ठीक नहीं किया होगा, तुम ये करते थे उन दिनों पे। आप ये बताओगे कि आप एक इंट्रोस्पेक्शन करो और देखो कि कमी कहाँ पे रह गई। नेक्स्ट चांस पे जो है आपका बच्चा उससे भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है, और ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स है जिसमें बहुत सक्सेसफुल लोग जो है पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में, इवन कुछ बहुत सारे अटेम्प्ट्स में इतनी बुरी तरह तरह से फेल हुए कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये आगे जाके फिर ऐसा कुछ करेगा जैसा फिर वो करने में कामयाब हुए। एक फेलियर जो है ना, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लर्निंग होती है, फेल होना। लेकिन कुछ के लिए जब ये हो गया तो अब फेस कैसे करेंगे लोगों को और पेरेंट्स को, और वो कमिट कर देते हैं सुसाइड। देखो अब वो बच्चा जिसने, ये कुपारा का बच्चा है जिसने वो सुसाइड किया है, अब वो वापस नहीं आएगा। अब पेरेंट्स बोलते कि हम उसको कुछ नहीं बोलते ये वो, लेकिन उसको जो करना था वो उसने कर लिया। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर था, नहीं आपने ये करना ही करना है, हमने इतने सारे पैसे खर्च किए तुम्हारे ऊपर, तुमने जो मांगा वो हमने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया। ये कोई मशीन नहीं है इंसान, कोई बच्चा आपकी कोई मशीन नहीं है, यहाँ से रॉ मटेरियल डाल दिया और वहाँ से आपका मनचाहा रिजल्ट आपके पास आ गया। तो आपने ये देखना है कि दैट आपने जब रिजल्ट्स आएंगे, बच्चे की परफॉर्मेंस जैसी होगी उसी हिसाब से आपने बिहेव भी करना है। देखो पेरेंट्स, बच्चे को भी ये समझना है कि अगर पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं ना, क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं, वही तो है जो बिना मतलब के आपके ऊपर इतना सारा पैसा, इतना सारा टाइम स्पेंड करते हैं। तो मेन इसमें यही इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि जो है अननेसेसरी प्रेशर बच्चे को के ऊपर ना डालें,
रिजल्ट जैसा भी हो उसको एक्सेप्ट करे और इस रिजल्ट को एज अ लर्निंग आगे जाके जो आगे आने वाले एग्जाम्स होंगे, क्योंकि अभी इम्तिहान बहुत होंगे आगे जाके, 10th के आगे, 12th के आगे, तो बेहतर होगा कि इस बच्चे को ये एक लर्निंग हम दे और उसकी बेटर काउंसलिंग करें, ना कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाले जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस खराब आएगी आगे जाके, या फिर वो कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाएगा। शुक्रिया।